ज्ञापन तो दिए, हो गया। जय किसान। साथियों, अभी जो है आज संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कॉल था, जिस पर जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और बैलगाड़ी के माध्यम से जो देश के किसान हैं उनकी समस्याओं को लेकर जो है अपनी बात शासन के सामने तक रखनी चाहिए। लेकिन इस आज गणतंत्र दिवस है, लोगों का सम्मान है, यहाँ पे लोगों के लिए आजादी और नियम कानून बनाए गए, लेकिन सत्ता पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से किसानों के हक की आवाज को दबाने का जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिस पर किसानों की जो धरने पे किसान बैठे हैं, किस बात के लिए बैठे हैं? इस देश के जितने भी किसान हैं उन किसानों की हक की बात को लड़ने के लिए और उनकी बात को करने के लिए किसान बैठे हैं। अभी हमारे जो किसान नेता हैं डल्लेवाल जी, वो लगातार धरने में बैठे हैं, लेकिन देश के जितने भी हुक्मरान हैं, जो हमारे सिवनी जिले के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कभी उन्होंने डल्लेवाल जी से मिलने के लिए और उनकी बात को प्रधानमंत्री देश के मुखिया को पहुंचाने के लिए तक जो है अभी तक कोई बात नहीं की है। अब सवाल उठता है, क्या देश का संविधान आज जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 76वां वर्ष है गणतंत्र दिवस का, जो हमको हक अधिकार दिया है, मूल अधिकार दिया है, क्या उस मूल अधिकार में देश के जो नागरिक हैं उनको अपनी बात रखने का और जिस तरीके से किसान अपने खेत में मेहनत करता है और देश का जवान देश की बॉर्डर में इस देश की रक्षा करता है, क्या उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है? क्या उनके लिए, उनके हक की बात को करने के लिए और उनके साथियों को न्याय दिलाने के लिए यदि कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है, शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाता है, तो उन आंदोलनों को कुचलने का प्रयास जो है वर्तमान सरकार जो सत्ता पे बैठी है, ऐसी पूंजीपति सरकार जो अडानी अंबानी से चल रही है, ये सरकार लगातार जो है किसानों के साथ में अन्याय अत्याचार कर रही है। क्या मांग थी संयुक्त किसान मोर्चा की कि आप एमएसपी दे दीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। आप जो है अडानी अंबानी को जो है किसानों की खेत को देने चाह रहे हैं, किसानों की मेहनत की कमाई को देना चाह रहे हैं। ये जो किसान जो मेहनत करते हैं, देश को पालने के लिए मेहनत करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनकी भोजन की व्यवस्था पे भी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी अंबानी को ऐसा मौका दे रही है कि उनकी खेत की जो फसल है उसका भी व्यापारीकरण किया जा रहा है। तो ये व्यापारीकरण देश से रुकना चाहिए। क्या इस मांग को लेकर यदि किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम देश के किसान यदि अपनी बात को रखने के लिए शासन प्रशासन को जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको रोक लिया जाता है। हमारे किसान भाइयों की गाड़ियों को रोक लिया गया, हमारे किसान भाइयों के ट्रैक्टर को रोक लिया गया और हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में बोलने की आजादी है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की आजादी है, ऐसे जो है भारतीय संविधान जो आज गणतंत्र दिवस है, जो देश के लोगों को जीवन जीने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम कानून का भी जो है वर्तमान सरकार ताक रख रही है। ऐसी सरकारों को हमें जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आज मैं इस माध्यम से आप आज के जो धरना प्रदर्शन था, जिसे हमारे साथी भाइयों ने सफलतापूर्वक जो राष्ट्रीय कॉल था, जो देश के हमारे जो किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा, एटक है और ऐसे मजदूर संघ है, सभी ने मिलकर जो है देश की नींव को मजबूत करने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, उस दृढ़ संकल्प के साथ में इस सिवनी जिले के भी किसान शामिल हैं और हम सब लोग सिवनी जिले के किसान भाई आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ में शासन प्रशासन को चेता देंगे कि आप जो शासन प्रशासन चला रहे हैं, आप मात्र कार्यपालिका हैं, लेकिन देश को पालने वाले देश के किसान हैं, उनकी बात को अनदेखा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस बात के लिए भी हम लोग जो है आने वाले समय में पूरी रणनीति के साथ में देश के किसान के साथ में खड़े रहेंगे। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सामाजिक संगठन है, जो देश के किसान के साथ में खड़े नहीं होते, तो उनके साथ में भी देश का किसान कभी खड़ा नहीं होगा और इनको भी मुंह तोड़ जवाब देगा। धन्यवाद। सेवा जोहार। जय जवान। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद। शहीद किसान अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद।